प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न हमारा है, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना के तहत निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का वितरण नहीं किया जाएगा? घर घर औषधि योजना का जिक्र जो है राजस्थान बजट 2021-22 में है और इस योजना के तहत 4 औषधीय पौधों का वितरण निःशुल्क आम लोगों के घर तक किया जाएगा। तुलसी, गिलोय, कालमेघ। तो पूछा गया है किसका नहीं किया जाएगा? उत्तर होगा डी, रोहिड़ा का जो है इसमें वितरण नहीं किया जाएगा। इसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ और साथ ही साथ अश्वगंधा का वितरण किया जाएगा, क्योंकि इनके औषधीय पौधों के महत्व को देखते हुए, स्वास्थ्य में जो इनकी महत्ता है, इनको देखते हुए पूरे राजस्थान को स्वस्थ करने का एक मिशन है। इस योजना का एक उद्देश्य हम कह सकते हैं घर घर औषधीय योजना। 4 औषधीय पौधों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा राजस्थान के वन विभाग के माध्यम से। तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा का। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। योजना का क्रियान्वयन जो है स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। इसके लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले युवा बेरोजगार होंगे। तो सही पूछा गया है इंदिरा गांधी क्रेडिट शहरी रोजगार के बारे में। तो तीनों ही विकल्प उपरोक्त सभी सही है। इस योजना के तहत बिना गारंटी के ब्याज मुक्त 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा। किसे लोन मिलेगा? शहरी क्षेत्र में जहां नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में के जो निवासी है वहां के लोगों को लोन मिलेगा 50,000 रुपए का, और इसका क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा, असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो भी प्लम्बर्स का काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में जो छोटे मोटे काम करते हैं, उन सभी को 50,000 तक का लोन इस योजना के माध्यम से मिलेगा। और इस लोन की, इस ऋण की अवधि जो है पुनर्भुगतान अवधि 12 माह है, यानी कि 12 माह में इसकी राशि को वापस से हमें ऋण के माध्यम से, वापस किस्त के माध्यम से, ईएमआई के थ्रू देना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस फसल समूह के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? तो अभी हाल ही में कृषि विभाग के डाटा जारी हुए हैं। तो पूछा गया है कौन सी फसलें हैं जो भारतवर्ष में पहले स्थान पर राजस्थान रखता है? तो पहले स्थान के हिसाब से विकल्प ए होगा बाजरा, सरसों, ग्वार। ये सबसे ज्यादा भारतवर्ष में राजस्थान में होती है। 40% से ज्यादा, पूरे भारतवर्ष की 40% से ज्यादा जो है बाजरा, सरसों, गेहूं, ग्वार होती है। और साथ ही साथ मोटा अनाज भी पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में ही सबसे ज्यादा होता है। तो पहले नंबर पर 4 फसलों में राजस्थान आता है, बाजरा, सरसों, ग्वार और मोटा अनाज के मामले में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में एनएचआरसी का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। 28वां स्थापना दिवस मनाएगा। गठन इसका 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो या फिर 70 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो। वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। पूछा गया है सत्य, तो तीनों ही विकल्प जो है वो सही है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया। इसकी बात करते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1993 के माध्यम से। यानी कि एनएचआरसी जो है वो एक वैधानिक निकाय है, वो एक कानूनी निकाय है, संगठन है, बहुसदस्यीय संस्था होती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इस समिति में कुल 6 मेंबर्स होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं, और साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तो 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और एनएचआरसी
अधिनियम 2019 में काफी संशोधन किए गए और इस संशोधन के माध्यम से इनकी जो कार्यकाल है पहले जो 5 वर्ष हुआ करता था उससे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट चल रहा है? भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, धौलपुर। तो द्रव्यवती नदी जो प्रोजेक्ट है वो राज्य की राजधानी जयपुर में चल रहा है, द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है इस नदी का कायाकल्प करना, इसमें परिवर्तन करना, इसको सुधार करना, इसमें जो भी बाधा आ रही है, कमियां हैं जो द्रव्यवती नदी की स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर, और ये किया जाएगा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्लस में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। ये प्रोजेक्ट जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा और जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सन का मतलब सूर्य, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि पूरी दुनिया, वन वर्ल्ड एक दुनिया एक सूर्य और एक ग्रिड की बात जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त पहल है? संयुक्त पहल है तो नाम से पता चल रहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत और ब्रिटेन की ये संयुक्त पहल है, भारत और ब्रिटेन की ये संयुक्त पहल है। भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में इसका विचार रखा था और हाल ही में 2021 में इस पर बात हो रही है कि इसको स्थापित किया जाएगा। और 2021 नवंबर 2021 में जो COP26 होगा, UNFCCC की जो पार्टी होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ब्रिटेन के ग्लासगो में वहां इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये जो संयुक्त पहल है भारत ब्रिटेन की है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम। भारत सरकार के किस विभाग ने वन हेल्थ सहायता संघ की शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग या फिर पर्यावरणीय विभाग? तो वन हेल्थ सहायता संघ की जो शुरुआत है वो भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। ये आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उसके अंतर्गत आता है। और वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो खूब अभी चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत क्या होगा? मनुष्य, मानव, पशु और पौधे, मनुष्य, पौधे और पशु का जो स्वास्थ्य ये सबके लिए जरूरी है। इन तीनों का स्वास्थ्य जो है, इनका स्वस्थ रहना सबके लिए जरूरी है। वन हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित है। एक स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो इसी पर आधारित है। मानव, पशु और पौधों का स्वस्थ रहना जरूरी है एक दूसरे के लिए। जैव प्रौद्योगिकी विभाग सहायता संघ स्थापना की अभी 27 संगठन इसमें है, अलग अलग तरीके से काम करने वाले, मानव स्वास्थ्य की दिशा में, पशु स्वास्थ्य की दिशा में या पौधों के स्वास्थ्य की दिशा में काम करने वाले 27 संगठनों का ये एक बड़ा संघ है। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए भारत छठी बार भारी बहुमत से निर्वाचित हुआ है? छठी बार भारत निर्वाचित हुआ है। WHO, WTO, UNHRC, वर्ल्ड बैंक। तो छठी बार नियुक्त हुआ है, निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए। और ये जो परिषद है ह्यूमन राइट्स की दिशा में काम करती है। 47 सदस्य इसमें हैं और भारत छठी बार 2022 से लेकर 2024 तक इसका कार्यकाल होगा। 2022 से 2024 तक कार्यकाल होगा। तो ये छठी बार भारी बहुमत से निर्वाचित होने का यहां हम अंदेशा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कूटनीतिक विजय हासिल कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन। एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है CICA
एशिया में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक बहुराष्ट्रीय सहयोग मंच है। बहुराष्ट्रीय सहयोग मंच है। भारत के नेतृत्व में इसकी स्थापना 1999 में की गई। वर्ष 2021 में इसका सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में होगा। तो सही कूट को पहचानना है। एशिया में वार्ता और निर्माण विश्वास जो सम्मेलन है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है और इन 3 स्टेटमेंट में से केवल 1 और 3 जो है वो सही है। भारत इसका नेतृत्व करेगा, ये बात गलत है। इसका नेतृत्व कजाकिस्तान के नेतृत्व में 1999 में ये स्थापित हुआ था। कजाकिस्तान के नेतृत्व में 1999 में स्थापित हुआ और इस सम्मेलन में भारत के अभी विदेश मंत्री जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान गए हुए हैं। चर्चित युद्धाभ्यास 2021, तो युद्ध का नाम ही युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास 2021 निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित हो रहा है? तो ये जो युद्धाभ्यास 2021 है भारत और यूएसए के मध्य इसका 17वां संस्करण चल रहा है। यूएसए में भी ये आयोजित हो रहा है, अमेरिका में ये आयोजित हो रहा है 17वां संस्करण युद्धाभ्यास 2021। भारत और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। अब हम चलते हैं रिवीजन क्लास की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा का मुख्य विपक्षी दल का नेता, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। इनमें से जो भी सही उत्तर लगता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में जारी की गई, कथन सत्य है या असत्य? राजस्थान नई जो सौर ऊर्जा नीति है 2019 में जारी की गई, कथन सत्य या असत्य है? क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।